हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 1 राशि नंबर की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन की अलग अलग से वीडियो बनाई जाएगी। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है वेरीफाई कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी में हमें कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का यूज़ करना है और इसे सॉल्व करना है, साथ ही साथ वेरीफाई करके दिखाना है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को। ओके फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन किसे कहते हैं। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हम a प्लस बी और उसका उल्टा b प्लस ए को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का जितना रिजल्टन आएगा उतना अगर b प्लस ए का रिजल्टन भी आ रहा है तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर इक्वल। इस अकॉर्डिंग हमारा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वेरीफाई हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसी प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कहा गया था -5/8 एंड 3/4। इन दोनों स्टेटमेंट को हमें कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया a प्लस बी और b प्लस ए। ए की वैल्यू ये हमारी फर्स्ट वाली टर्म हमारी a है और सेकेंड वाली टर्म हमारी b है। तो हमने a की जगह पे लिख लिया 5/8, वो भी माइनस का, फिर प्लस लगाया। b की वैल्यू कितनी है 3/4, तो हमने यहाँ 3/4 लिख लिया। इसी अकॉर्डिंग b की वैल्यू हमने लिखा 3/4, फिर प्लस लगा लिया। a की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का 5/8, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ किया और -5/8 लिख लिया। ब्रैकेट का यूज़ हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास a वाली टर्म के साथ माइनस लगा हुआ था, तो दो सिंबल को एक साथ दिखाया नहीं जाता, उसके लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस केस में सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सारा प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इन दोनों टर्म को हमने वैसे का वैसा ही नोट कर लिया है और उसके बाद इन ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर बाहर आपके पास प्लस लगा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस खुलता है, तो फाइनली यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस और बाकी सारी स्टेटमेंट को वैसे का वैसा ही नोट कर देंगे। प्लस माइनस सॉल्व होके के माइनस बनेगा। ओके फ्रेंड्स, अब इन दोनों टर्मों को हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये ब्रैकेट अच्छे से सॉल्व कर लेंगे या फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे तब आप इनका सोल्यूशन ईजी और आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए देखिए जरा, मैं थोड़ा शीट को एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये अगले पेज पे जा रहा था क्वेश्चन। हमने क्या किया, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 और 4 का हम एलसीएम भी ले सकते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेथड सबसे आसान है क्योंकि एलसीएम मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, इसलिए हमने सबसे आसान मेथड का यूज़ किया हुआ है। देखिए जरा, सबसे पहले 8 और 4 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 32, तो हम 32 नीचे लिखेंगे। उसके बाद 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 5 को मल्टीप्लाई कितना आएगा 20, और वो भी माइनस का क्योंकि हमारे पास 5 माइनस का है। अब देखिए रहा, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, और देखिए बीच में क्या हमारे पास प्लस लगा हुआ है तो हमने यहाँ पर प्लस लगा लिया। इसी अकॉर्डिंग इधर वाली स्टेटमेंट को भी हम सॉल्व करेंगे। 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 32, तो हम यहाँ पर अपॉन लगाकर 32 लिख लेंगे। उसके बाद 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, फिर 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20। फाइनली देखिए बीच में हमारे पास क्या लगा हुआ है माइनस, तो हमने यहाँ पर माइनस लिख लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो डिनोमीटर को हमने वैसे का वैसा ही रख लिया 32 अपॉन में। अब 20 माइनस का है और 24 प्लस का है। हम ये कहें 24 में हमें -20 सॉल्व करना है या फिर 24 में से 20 माइनस करना है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 पॉजिटिव।
इसी अकॉर्डिंग हमें देखिए यहाँ कहा गया है 24 में से माइनस करना है 20, तो कितना रिजल्टन आएगा 4, और अपॉन में इसके नीचे भी 32 हमने वैसे का वैसा ही नोट किया हुआ है। अब देखिए जरा 4/32, 4/32 दोनों तरफ एक ही जैसा स्टेटमेंट आ गया है, तो हम इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड। आप इसे कट भी कर सकते हैं या फिर इतना भी लिख सकते हैं, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। जब आपके पास दोनों स्टेटमेंट इक्वल आ जाए इट मीन्स आपका ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया है। आई रिपीट अगेन, मैं आपको पूरा ये पेज शो करता हूँ ताकि आपको ईजी हो। इसका आप स्क्रीनशॉट रख के इसका सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद का केस ये रहा, दोनों को एक साथ देखना है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा ऐसे। अब फिर हम अगला स्टेप। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है माइनस का 2/5 एंड माइनस का 3/5। इसमें भी हमें वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी लिखेंगे और साथ में b प्लस ए इधर लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, दोनों स्टेटमेंट को एक साथ सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। चलिए a की वैल्यू कितनी है, इसमें माइनस का 2/5 हमारा a है, तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू ली माइनस का 2/5, फिर हमने प्लस लगाया। b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/15, तो हमने ब्रैकेट अप्लाई कर लिया है क्योंकि यहाँ पर एक सिंबल पहले से आगे चल रहा है, तो ब्रैकेट में लिखकर हम माइनस का 3/15 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। फिर इक्वल्स टू बनाएंगे, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 3/5, तो हमने लिख दिया माइनस का 3/5, फिर यहाँ पर प्लस लगाया हमने। उसके बाद a की वैल्यू कितनी है माइनस का 2/5, तो देखिए दो बार सिंबल आ रहा है हमारे पास, दो सिंबल अलग अलग सिंबल है, बाहर प्लस का है और यहाँ पर जो वैल्यू है माइनस की है, तो हम यहाँ पर माइनस लगाकर 2/5 लिखेंगे और साथ ही साथ ब्रैकेट भी अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद का केस देखिए जरा, सबसे पहले इधर वाली टर्म में हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और इधर वाली टर्म में भी ब्रैकेट को सॉल्व करके उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस का 2/5 वैसे का वैसा ही नोट कर दिया है, प्लस और अंदर माइनस है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और उसको हम लिखेंगे 3/15। इसके अकॉर्डिंग हम इधर भी सॉल्व करेंगे, माइनस 3/15 को हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे, प्लस माइनस सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस 2/5। जब ये इस अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो अब आप इसे ईजिली आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है, अगर ये सिंप्लीफाई आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको माइनस प्लस में दिक्कत आए। चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो टर्म है 5 और 15 का आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसे क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड से या सबसे आसान मेथड से सॉल्व किया हुआ है। चलिए देखते हैं, 5 और 15 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 75। उसके बाद हम 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को, तो कितना आएगा माइनस का 30, क्योंकि देखिए यहाँ पर -2 लिखा हुआ था। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, साथ में माइनस अप्लाई कर लेना है, बीच में क्या है माइनस, तो हमने माइनस लिखा। और उसके बाद 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 3 को मल्टीप्लाई कितना आएगा 15, बीच में क्या है माइनस, तो हमने ये माइनस वैसे का वैसा ही नोट कर दिया है। उसके बाद का केस इधर भी वैसा ही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, 15 और 5 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 75, तो 75 हम नीचे अपॉन में लिखेंगे। उसके बाद 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 15। देखिए 3 के साथ माइनस है तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 15। इसी अकॉर्डिंग 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 30, बीच में क्या है माइनस, तो हमने यहाँ माइनस लिख लिया। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों स्टेटमेंट को हमने ऐसे नोट कर दिया है। अब देखिए रहा माइनस का 30 और 15 माइनस का, दोनों ही माइनस की टर्म है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे और साथ में निशान माइनस का, क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है। आई रिपीट अगेन, माइनस का 30 और माइनस का 10, आंसर कितना आएगा 15 है, कितना आएगा 45, वो भी माइनस का।
ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा रेज करता हूँ मैं। अब देखिए ना, इसके बाद का केस माइनस का 15 और माइनस का 30 ऐड करेंगे, कितना आएगा 45 माइनस का, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 45 और अपॉन में 75 दोनों के नीचे चल रहा था वैसे का वैसा ही है। आप इसे कट भी कर सकते हैं या फिर देखते हैं दोनों ही इक्वल्स टू आ चुका है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। माइनस का 45/75 माइनस का 45/75 दोनों ही इक्वल टू आ गया है। इट मीन्स हमारी जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वेरीफाई हो गई है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है माइनस का 7/10 एंड 8/15, इसमें भी हमें कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का यूज़ करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन a प्लस बी और यहाँ पर b प्लस ए। यहाँ पर देखिएगा a की वैल्यू हमारे पास -7/10 दिया हुआ है और b की वैल्यू हम इसको मानेंगे 8/15, तो आप इसे लिखेंगे माइनस का 7/10 प्लस 8/15। देखिए b की वैल्यू यहाँ पर प्लस है इसलिए हमने नॉर्मल प्लस लगा दिया है, माइनस नहीं है इसलिए इसका यूज़ नहीं किया हुआ है हमने। ओके फ्रेंड्स, अब आगे का प्रोसेस देखिएगा, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8/15 प्लस लगाया बीच में, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 7/10, तो यहाँ लिखा हमने प्लस लगाकर ब्रैकेट में माइनस का 7/10। सबसे पहले हम देखिएगा इस स्टेटमेंट में ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसलिए हमने इधर वाले स्टेटमेंट को वैसे का वैसा ही यहाँ पर नोट कर दिया है। यहाँ पर 8/15 वैसे लिखा है, प्लस बाहर है और अंदर में माइनस है, दो सिंबल एक साथ आ रहे हैं। सॉल्व करेंगे या फिर कहें हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लिखेंगे 7/10 और सेंटर में माइनस। अब देखिएगा दोनों ही टर्म को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, अब हम इसे अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखिए जरा कैसे सॉल्व करना है। अब हम इसे इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर आप नीचे वाले टर्म का एलसीएम भी ले सकते हैं। चलिए हम सॉल्व कर दिखाते हैं इसको। देखिए आपने क्या करना है, 10 और 15 का आप एलसीएम ले लीजिए या फिर आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है क्योंकि यह एलसीएम से भी सॉल्व किया जा सकता है और क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए ना, चलिए सॉल्व करते हैं। 10 और 15 को मल्टीप्लाई कितना आएगा 150, फिर उसके बाद 50 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 105 माइनस का। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग 10 और 8 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 80। अब हम इधर देखिए जरा, इधर भी सेम प्रोसेस लाएंगे, 15 और 10 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 150। 10 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 80। फिर 15 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 105। बीच में देखिए क्या है माइनस, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते टाइम देखिए ना, माइनस का 105 है और प्लस का 80 है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्टन आएगा माइनस का 25, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 25। ओके फ्रेंड्स, इधर भी देखिए ना 80 प्लस का है और 105 माइनस का है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास माइनस का 25 आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 25। अपॉन में यहाँ पर भी 150 है और यहाँ पर भी 150 है। दोनों देखिए रहा -25/150 माइनस का 25/150 दोनों इक्वल्स टू आ रहे हैं। आप इसे कट करके भी इक्वल्स टू ला सकते हैं, वैसे हमारा इक्वल्स टू आ गया है, इसे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं इसको एक बार और शो कर दिखाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है माइनस का 11/14 एंड 17/21, इसमें भी हमें कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का यूज़ करना है। तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेंगे a प्लस बी प्लस ए। ओके फ्रेंड्स, a की वैल्यू क्या है 11/14
14, माइनस का 11/14 और b की वैल्यू है 17/21। तो हम यहाँ लिखेंगे a की वैल्यू माइनस का 11/14 प्लस लगाया b की वैल्यू 17/21 इक्वल्स टू लगाया b की वैल्यू 17/21, तो हमने यहाँ लिख लिया है, प्लस लगाया a की वैल्यू कितनी है माइनस का 11/14। तो हम यहाँ देखिए रहा एक सिंबल हमारे पास पहले से है और एक सिंबल माइनस का फिर से आ रहा है, तो हम देखिए रहा यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर में माइनस का 11/14 लिख लेंगे। अब हम इस ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए रहा इस वाले स्टेटमेंट में हमने ये वाले स्टेटमेंट वैसे का वैसा ही नोट कर दिया है। यहाँ पर जस्ट हमने ब्रैकेट ओपन किया है, प्लस बाहर है, अंदर माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का कन्वर्ट हो जाएगा। हम लिखेंगे 17/21 माइनस का 11/14। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए रहा अब हम इसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करना है, नीचे वाले टर्म का आप एलसीएम ले लीजिए या फिर क्रॉस बाय मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे आसान बच्चों को क्रॉस बाय मल्टीप्लाई लगता है, इसलिए हम इस मेथड को सॉल्व कर रहे हैं इसी मेथड से। देखिए 14 और 21 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 294, और 21 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 231। अब देखिए रहा यहाँ पर माइनस था इसलिए हमने आगे माइनस लगा लिया है, मतलब कि माइनस 11 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्टन आएगा माइनस का 231। उसी अकॉर्डिंग 14 और 17 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 238। ओके फ्रेंड्स, 238 आएगा। इसके बाद देखिए रहा यहाँ पर भी वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 21 और 14 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हमारे पास आएगा 294। 14 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 238, बीच में लगाया माइनस। 21 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 231। अब हम इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे। तो देखिए रहा है इसमें बड़ी टर्म कौन सी है 238 बड़ी हमारे पास है। इट मीन्स 238 में हम 231 माइनस करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा 7, पॉजिटिव का 7, तो हम लिखेंगे 7 और अपॉन में 294 वैसे का वैसा ही नोट कर देंगे। इसके बाद का केस देखिए रहा इनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो 238 में से माइनस कर लीजिए 231, आंसर कितना आएगा 7 अपॉन में कितना है 294 वैसे का वैसा ही है। अब देखिए रहा 7/294 7/294 दोनों इक्वल टू आ रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड। इट मीन्स हमारा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वेरीफाई हो रहा है, दोनों साइडें हमारे पास इक्वल्स टू आ रही हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब तक आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस का 5 एंड 2/3। अब देखिए रहा इसके नीचे हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम इसके नीचे 1 लगा लेंगे ताकि फ्रैक्शन कंप्लीट हो पाए और ये वाला भी क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन जैसा ही लगे। अब इसमें भी हमें कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का यूज़ करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस बी और b प्लस ए। ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/1, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस का 5/1। आप 1 ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके बगैर भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। b की वैल्यू कितनी है 2/3, तो हमने लिखा 2/3, बीच में था प्लस तो हमने प्लस लिख लिया। अब b की वैल्यू कितनी है 2/3, तो हमने 2/3 लिखा, प्लस लगाया, और ये माइनस का 5/1। a की वैल्यू हमारे माइनस का 5/1 हम लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस लगाएंगे, रूल का प्लस, ब्रैकेट लगाएंगे माइनस का 5/1। अब हम इस केस में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते आए हैं, तो यहाँ पर भी हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है, ये वाली स्टेटमेंट वैसे का वैसा ही नोट किया हुआ है, हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। 2/3 वैसे लिखा, यहाँ प्लस है बाहर और ब्रैकेट के अंदर माइनस है। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस जब सॉल्व किया जाएगा तो आंसर आएगा हमारे पास माइनस, और हम लिखेंगे 5/1 वैसे का वैसा ही नोट कर देंगे। अब हमारी इक्वेशन में देखिए रहा सब कुछ हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, अब इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, नीचे वाले टर्म को नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको भी, ध्यान दीजिएगा। आप नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 3 आएगा,
3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 आएगा, वो भी माइनस का क्योंकि 5 हमारा माइनस का है। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, बीच में क्या था प्लस तो हमने लिख दिया प्लस, इक्वल्स टू लगाया, यहाँ पर भी 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कितना आएगा 15, बीच में क्या है माइनस तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। माइनस का 15 और प्लस का 2 सॉल्व किया जाएगा कितना आएगा माइनस का 13, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 13 अपॉन में 3, यहाँ पर लिखिएगा अपॉन में सबसे पहले लिखेंगे 3 और 2 प्लस का है और माइनस का 15 सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस का 13, तो माइनस का 13 हम यहाँ लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा माइनस का 13 अपॉन 3 माइनस का 13 अपॉन 3 दोनों इक्वल्स टू आ रहे हैं। इट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल्स टू आ रहा है। इट मीन्स कहने का हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वेरीफाई हो रही है। इसमें हमारा ए और ए बी और बी ए की वैल्यू दोनों इक्वल्स टू आ रही है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में हम यही करते हैं कि दोनों टर्मों को हम इक्वल्स टू करके दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपकी स्टेटमेंट में कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल्स टू नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपने कहीं गलती कर रखी है। एक बात याद रखिए, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में हम दो टर्मों को ऐड करते हैं। अगर ए और बी को ऐड किया जाए उसके बाद उन्हीं टर्मों को उल्टा कर दिया जाए, बी और ए लिख लिया जाए और दोनों को सिंप्लीफाई किया जाए, दोनों का रिजल्टन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल्स टू आ जाए, इट मीन्स ये हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। यही हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल दिस एग्जाम। किसी तरह का डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।